बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आज आयोजित हुई। 67वीं बीपीएससी परीक्षा से जुड़े सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक, सारे पुलिस पदाधिकारी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट अपने अपने केंद्रों पर 2 घंटे पहले से उपस्थित थे। यह परीक्षा शहर के 53 और नवगछिया के 5 केंद्रों पर शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संपन्न हुई। वहीं भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने बताया कि परीक्षा को सफल बनाने के लिए 28 जोन में बांटकर स्टैटिक दंडाधिकारी, गश्ती दल सह जोनल दंडाधिकारी, उड़न दस्ता, सुपर जोनल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सबने अपने कार्य का निर्वहन अच्छी तरह से किया, जिसके चलते सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुई। सभी केंद्रों पर परीक्षार्थी अल सुबह से ही आने लगे थे। वहीं परीक्षा केंद्र के अंदर जाने से पहले परीक्षार्थियों से मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई जैसी सामग्री ले ली गई थी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी केंद्र सीसीटीवी कैमरे से लैस थे। 11 बजते ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पर रोक लगाया गया। युवतियां एवं कई विकलांग युवक को भी विलंब होने के चलते वापस लौटना पड़ा। वहीं परीक्षा को लेकर वरीय पदाधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग करते दिखे। जो भी आयोग का दिशा निर्देश है उसमें डीएम सर का था स्पष्ट निर्देश था कि जो भी आयोग के द्वारा निर्देश दिया गया है उसका अक्षरशः अनुपालन करवाना है। जो 11 से 11:30 बजे तक अंदर में जो चेकिंग होनी है और 11 बजे तक सारी एंट्रियां हो जानी है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं अगर उनके साथ कोई सामान या बैग है तो उसको परिसर के बाहर रखवाना है। तो हम लोग वही घूम के देख रहे हैं कि सब लोग करवा रहे हैं और मजिस्ट्रेट लोग भी स्पष्ट है, उनकी ब्रीफिंग की गई थी तो वो लोग परिसर से बाहर सब कुछ रखवा रहे हैं और शांतिपूर्वक सब कुछ हो जाएगा। बिहार सरकार सूबे में पूर्ण शराबबंदी होने का लाख दावा कर ले, लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वह सरकार के दंभ को चकनाचूर करने वाली हैं। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र के पौष इलाका विक्रमशिला कॉलोनी की है, जहां सुबह सुबह एक शराबी शराब के नशे में बेसुध होकर सड़क किनारे पड़ा हुआ है और नशे में बहकी बातें कर रहा है। नशेबाज की नौटंकी को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना ततारपुर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबी को पानी का छींटा देकर होश में लाने का प्रयास करते हुए किसी तरह पुलिस गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई। वहीं स्थानीय लोगों ने नीतीश कुमार के पूर्ण शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है और ऑर्डर देने पर यह पानी से भी पहले घर पहुंच जाता है। वहीं जब नशे में तो शराबी से पूछताछ की गई तो वह बहकी बातें करने लगा। शराबबंदी की पोल खोलती इस तरह की तस्वीरें पर कब तक रोक लगता है यह तो समय ही बताएगा। ले जा रहे हैं भैया। कहाँ जाओगे? चितिया जा रहे हैं। अरे कहाँ दारू पी के आ रहे हो? दारू कहाँ मिला? ए लड़का, दारू कहाँ मिला? दारू कहाँ से पी के आया? दारू कहाँ से? दारू कहाँ? दारू क्या नहीं बिकता है? शराब कहाँ? अभी तो शराब बंदी है तो कहीं नहीं है, बोलिए मंगवा दें। अभी शराब मिल रहा है? बिल्कुल, घर में होम डिलीवरी दे देगा। अच्छा, देहात में जाके देखिए, समूचा बाजार में भट्टी चढ़ा हुआ है, पूरा शराब मिल रहा है। पूरा चौकीदार वसूल के थाना में पहुंचा आता है। भागलपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर अब तस्वीरें साफ होने लगी हैं और सभी प्रत्याशियों को एडीएम कार्यालय से चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए। नगर निगम चुनाव 2022 को लेकर रणभेरिया बज चुकी है और शंखनाद हो चुका है। अब भागलपुर नगर निगम के पार्षद पद के लिए 212, डिप्टी मेयर पद के लिए 10 और मेयर के लिए 9 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। वार्ड नंबर 27 से मोहम्मद अल फारूक ने नाम वापस ले लिया था। सभी पदों को प्रत्याशी अब गर्मजोशी के साथ अपने अपने वोटर्स को लुभाने के लिए प्रतीक चिन्ह के साथ प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। मेयर पद के लिए मुकाबले में दिख रहे 3 प्रमुख चेहरों में निवर्तमान मेयर सीमा शाह को जहां चरखा छाप आवंटित किया गया है, वहीं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और जदयू विधायक गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी को कबूतर छाप मिला है। जबकि मेयर पद के लिए चुनावी अखाड़े में उतरी प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वसुंधरा लाल को टमटम चुनाव चिन्ह मिला है। वहीं नगर सरकार के उप मुख्य पार्षद के पद के लिए मुख्य मुकाबले में शामिल संतोष कुमार को पानी का जहाज शिक्षाविद और उप महापौर पद के प्रत्याशी सलाउद्दीन अहसन को आम चुनाव मिला हुआ है, जबकि सोमनाथ भारती को घड़ा चुनाव चिन्ह मिला है। सभी प्रत्याशी अपने वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस नगर निगम चुनाव के महासंग्राम में कौन प्रत्याशी कितने वोटर्स को लुभाने में सफल होता है और किसके सर नगर निगम का ताज सुशोभित होगा। यह तो 20 अक्टूबर को मतदान और 22 अक्टूबर को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। वहीं इस पूरे मामले पर निर्वाचन पदाधिकारियों सह भागलपुर एडीएम शिव कुमार शैव ने बताया कि नगर निगम के 3 पदों के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं और सभी उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह का एक कॉपी
कॉपी उपलब्ध करा दी गई है जिसमें नाम और नमूना दोनों मौजूद रहेगा, जिससे वह अपना चुनाव प्रचार आसानी से कर सकें। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अब प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे। आज 30 तारीख को तीनों तरह के पदों मुख्य पार्षद, उप पार्षद और पार्षद पद के लिए जितने अभ्यर्थी चुनाव लड़ने के लिए बच गए थे, उन सबों के बीच में प्रतीक का आवंटन, प्रतीक चिन्ह का आवंटन कर दिया गया और उसकी एक कॉपी हम लोग सभी को हस्तगत करा रहे हैं कि प्रतीक का नमूना क्या होगा, न सिर्फ नाम बल्कि उसका नमूना क्या होगा। हर एक कैंडिडेट इंडिविजुअली ताकि वो प्रचार अपना चुनाव प्रचार आसानी से कर सके। भागलपुर के कचहरी चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को पकड़कर लात घूंसों से जमकर पिटाई करने लगे। आम लोगों को लगा कि हो सकता है कि कैदी वाहन से जेल ले जाया गया कोई कैदी हो जो कोर्ट कैंपस से फरार होने की कोशिश कर रहा हो। पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़कर मारपीट कर घसीटते हुए कोर्ट कैंपस स्थित हाजत ले गए। उसके बाद कैमरे के सामने कुछ भी कहने से परहेज करते हुए पुलिसकर्मियों ने बताया कि कस्टडी में लिया गया युवक जेल से कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहे कैदी को गाड़ी में तंबाकू दे रहा था, जिसको लेकर उसके साथ पिटाई की गई। जिस तरह पुलिस वाले आज मुस्तैदी दिखा रहे थे, यह मुस्तैदी अगर पहले दिखाई गई होती तो बीते महीने नवगछिया का कैदी कोई भी कैदी कोर्ट कैंपस के समीप से फरार नहीं होता। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में एनएसएस के छात्रों द्वारा स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत सम्मान समारोह के पूर्व तिलकामांझी की आदमकद प्रतिमा पर कुलपति, रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात सीनेट हॉल में कुलपति एवं अतिथियों का स्वागत, माल्यार्पण एवं बुके भेंट कर किया गया। इस सम्मान समारोह में एनएसएस के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया गया। वहीं इस सम्मान समारोह में कुलपति ने कहा कि एनएसएस के कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हैं, चाहे वह साफ सफाई हो, गरीबों की सहायता करना हो या समाज में जागरूकता अभियान चलाना हो। इसके अलावा अन्य कार्यों में भी एनएसएस के कार्यकर्ता अपने आप को समर्पित करते हैं। कोरोना काल में भी एनएसएस के कार्यकर्ताओं ने बखूबी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। मौके पर विशिष्ट अतिथि प्रकाश चंद्र गुप्ता, कुलपति जवाहरलाल, रजिस्ट्रार गिरजा नंदन, प्रॉक्टर रतन मंडल, डीएसडब्ल्यू राम प्रवेश सिंह, एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद के अलावा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के एनएसएस कार्यक्रम प्रबंधक, शिक्षक, शिक्षिकाएं और एनएसएस के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एनएसएस का जो कार्यक्रम जो है इस बात पर आयोजित है भारत का अमृत महोत्सव, जिसकी घोषणा या एक प्रकार का सरकारी कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी दांडी मार्च से, और ये कितना 2021 में, और ये समाप्त होगा 2023 में 15 दिसंबर। भागलपुर जिला अंतर्गत ढोलबच्चा के भगवती मंदिर में 71 सालों से माता की पूजना वैष्णवी रूप में की जाती है, जहां माता के दरबार से लोग कभी खाली हाथ नहीं लौटते। सच्चे मन से आए भक्तों की मुरादें माता पूरी करती हैं। ग्रामीणों की माने तो इस मंदिर का निर्माण मोहन भगत की जमीन पर विश्वनाथ भगत ने कराया था। पूजा कमेटी के सचिव सह पंचायत के मुखिया सचिदानंद यादव उर्फ सच्चो, अध्यक्ष राजकिशोर भगत, उपाध्यक्ष संजय प्रसाद ठाकुर, कोषाध्यक्ष अशोक जायसवाल, उप कोषाध्यक्ष प्रवीण जायसवाल व उप सचिव महेंद्र मंडल ने बताया कि यह मंदिर भागलपुर, मधेपुरा व पूर्णिया जिले के सीमांत क्षेत्र में है। यहाँ माता की पूजा वैष्णवी रूप में होती है, जहाँ भी कलश स्थापित कर बनारस से आए पंडा आचार्य अजय कुमार पाठक के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की जा रही है, जहां संध्या आरती में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। वहीं रात में रामायण पाठ व ग्रामीण मंडलियों के द्वारा संकीर्तन किया जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कर्मियों ने आज विश्राम दिवस के रूप में मनाया, साथ ही अपनी कई मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन भी करते दिखे। मीडिया से बात करते हुए वहां के अभिकर्ताओं ने कहा कि हम सभी कर्मी फील्ड में काम करते हैं, कई परेशानियों को झेलते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं, लेकिन हमारी मेहनत के हिसाब से हमें वेतन नहीं मिलता, यह कतई सही नहीं है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि धारक के बोनस में वृद्धि हो, पॉलिसी के अंतर्गत लगने वाली जीएसटी हटाई जाए और पॉलिसी जोन में ब्याज दर कम किया जाए। सभी अभ्यर्थियों को मेडिक्लेम का लाभ दिया जाए। साथ ही उन्होंने बताया अभिकर्ता की ग्रेजुएटी की रकम को भी बढ़ाया जाए।
भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र के रानीपुर लगरिया गांव के निवासी अकुल प्रसाद यादव को सांड ने पटक दिया, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं जख्मी अकुल प्रसाद यादव को गंभीर हालत में परिजनों ने कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं परिजनों ने बताया कि अकुल प्रसाद यादव अपने खेत में काम कर रहा था और सांड आया, उन्हें उठाकर पटक दिया। अकुल प्रसाद यादव रिटायर्ड शिक्षक हैं।